हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो लर्निंग एक्सपीरियंस विद AK ओबरॉय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आ चुका हूं एक नया लेसन 5 आवर रनअवे काइट बाय ल्यूसी मॉड मॉन्टगोमरी। और ये क्लास 10th का 5th नंबर लेसन है। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ओए एडिटर, इंट्रो स्टार्ट कर। तो चलो गाइस, पहले ल्यूसी मॉड मॉन्टगोमरी के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन थी। वो एक कैनेडियन ऑथर थी जो बेस्ट जानी जाती थी अपने नोवेल्स के लिए। उन्होंने स्टार्ट किया था नोवेल लिखना और उन्होंने बहुत सारी सीरीज़ ऑफ नोवेल्स लिखी थी। जैसे कि उन्होंने बिगनिंग किया था विद एन ऑफ ग्रीन गैबल्स और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी नोवेल, पोएम, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी। शी वॉज मेड एन ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन 1935। उनको एक ऑफिसर भी बनाया गया था ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे इन 1935। दिस शॉर्ट स्टोरी इज अबाउट अ ब्रदर एंड सिस्टर लिविंग इन एन आइसोलेटेड आइलैंड with their father, who through a series of incidents get reunited with their long lost relatives. It is a touching tale that underline the value of relationship। तो ये जो कहानी है, ये दो भाई बहनों की कहानी है जो कि अपने पिताश्री, अपने पापा के साथ रहते थे एक आइलैंड पे दूर कहीं पे। और ये इंसिडेंट है कि वो जो बिछड़े हुए परिवार है वो उनके रिलेटिव्स के साथ, मतलब वो दोनों परिवार मिल जाते हैं। मतलब जो बिछड़े हुए हैं वो इस कहानी में मिल जाते हैं। ये ही कहानी है। तो चलो कहानी पे आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है इस कहानी पे। तो यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स देयर वॉज नो बडी फॉर अस टू प्ले विथ ऑन द बिग हाफ मून। वी जस्ट हैड टू मेक द मोस्ट ऑफ ईच अदर एंड वी डिड। इसका मतलब है कि उस आइलैंड पे, जो बिग हाफ मून आइलैंड है, वहाँ पे मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं था। वी जस्ट हैड टू मेक द मोस्ट ऑफ ईच अदर। और हम दोनों ही खेलते थे। यहाँ भाई और बहन बता रहे हैं कि सिर्फ हम दो भाई बहन यहाँ पर खेला करते थे और हमारे साथ खेलने वाला कोई भी नहीं था इस आइलैंड में। वी लिव ऑन द बिग हाफ मून आइलैंड। वी आर फादर एंड क्लॉड एंड आई एंड आंट ईस्टर एंड मिमी एंड डिक। इट used to be only father and Claude and I. It is all on the account of the kite that there are more of us. This is what I want to tell you about. तो जो नैरेटर है वो यहाँ पर ये बताना चाहती है कि वो पहले सिर्फ 3 लोग रहते थे, यानी कि उसके पापा, उसका भाई और वो लोग 3 लोग रहते थे ये बिग हाफ मून आइलैंड पर। लेकिन अब यहाँ पे वी शब्द का यूज़ किया गया है क्योंकि अब यहाँ पे पूरी परिवार एक साथ रहती है। ठीक है, उसके पापा, क्लॉड, आई, यहाँ पे आई मतलब नरेटर खुद, और आंट ईस्टर, मिमी एंड डिक। आंट ईस्टर भी रहती है, मिमी और डिक। तो ये पूरा परिवार रहता है। और ये क्यों रह पा रहे हैं एक साथ? ये एक काइट के कारण। पहले ये बिछड़े से थे, अब ये लोग एक हो गए हैं एक काइट के ज़रिए से। तो ये बताने वाली है ये नैरेटर पूरे चैप्टर पे। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फादर इज़ द कीपर ऑफ द बिग हाफ मून लाइट हाउस। आई एम 11 years old. Claude is 12. In winter, when the harbor is frozen over, we all move over to the mainland. As soon as spring comes back, we sail to our own dear island. तो जो नैरेटर है वो ये बताना चाह रही है कि बिग हाफ मून का जो लाइट हाउस है उसके पिताजी वहाँ के कीपर है, यानी वो बिग हाफ मून के लाइट हाउस का देखभाल करते हैं। लाइट हाउस मतलब कि जो बड़ा सा एक टावर रहता है जहाँ पे लाइट जलती है, जो बोट चलती है, शिप्स चलती है, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आई एम 11 years old। अब जो नैरेटर है वो 11 years old की है और क्लॉड 12 का है, मतलब कि क्लॉड उससे 1 साल बड़ा है। इन विंटर व्हेन द हार्बर इज़ फ्रोज़न। जो हार्बर है विंटर में वो जब जम जाता है तो वो लोग क्या करते हैं कि मेन लैंड में चल जाते हैं। वो आइलैंड के उस जगह से हट के मेन लैंड में चल जाता है। जब फिर स्प्रिंग आ जाता है, यानी कि पतझड़ का सीज़न आ जाता है, वो लोग फिर से अपने डियर लैंड में पहुंच जाते हैं। द फनी पार्ट यूज्ड टू बी दैट पीपल ऑलवेज पिटेड
us when the time came for us to return. लेकिन जो फ़नी पार्ट हमारी ज़िंदगी का ये रहता है कि जब हम उस आइलैंड से निकल कर, मतलब मेन लैंड से निकल कर आइलैंड में जब अपने जो घर वापस हम लोग वापसी करते हैं, तब लोग दुखी तरीके से मतलब रिएक्ट करते हैं। यानी कहते हैं कि अब तो तुम लोग चले जाओगे यहाँ से, ऐसे कहते हैं ना एक, तो उस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं। दे सेड वी मस्ट बी सो लोनसम ओवर देयर विथ नो अदर चिल्ड्रन नियर अस। और ये लोग ये भी कहते हैं अब तो तुम लोग चले जा रहे हो, तुम लोग को तो वहाँ अकेला रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों के सिवाय अब वहाँ पर है ही कौन रहने वाला। तो ऐसा कहते हैं वो लोग वहाँ के। ऑफ कोर्स क्लाउड एंड आई वुड लाइक टू हैव सम टू प्ले विथ अस। ऐसे तो मेरे को और क्लाउड को खेलने में एक साथ बहुत ही अच्छा लगता है। इट इज़ हार्ड टू रन पायरेट केव एंड थिंग्स लाइक दैट विथ ओनली टू। लेकिन ये जो पायरेट केव है, उसके बाद अलग अलग चीज़ें करने में हम लोग 2 ही लोग करते हैं, ये सब खेलते हैं एक साथ। तो मतलब ये कोई भी गेम खेलते हैं सिर्फ 2 ही लोग खेल पाते हैं। तो सिर्फ 2 लोगों के लिए एक गेम पायरेट केव जैसा गेम नहीं है, क्योंकि समुद्री डाकुओं का जो गेम हम लोग खेलते हैं, समुद्री डाकुओं में बहुत सारे आप पायरेट्स की मूवीज़ जो होती है, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, ये सब आप जब देखे होंगे तो बहुत सारे लोग, वो खैर मूवी है तो बहुत बड़ी कास्ट रहती है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ लोग बच्चे जो है कम से कम 5 to 6 बच्चे खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इतना बड़ा गेम सिर्फ 2 ही लोग खेलते हैं। But we used to quarrel a good deal with the mainland children in winter. लेकिन क्या था कि जो मेनलैंड में हमारा मतलब बाकियों से सही पटता नहीं था, तो थोड़ा क्वारल हो जाता था, मतलब अनबन हो जाती थी विंटर के टाइम में। लेकिन क्या है कि सो इट वॉज परहैप्स जस्ट एज वेल दैट देयर वर नन ऑफ देम ऑन द बिग हाफ मून, क्लॉड एंड आई नेवर क्वारल्ड। तो हमारे पास इस बिग हाफ मून आइलैंड में और कोई खेलने वाला है नहीं, तो क्लॉड और मैं तो कभी झगड़ते नहीं हैं। लेकिन अगर हम लोग जब मेनलैंड में जाते हैं, मेनलैंड में क्या है कि हमारा सही नहीं पटता है लोगों से, कभी कभी अंधबंध हो जाती है वहाँ के बच्चों से। इसलिए यहाँ पे नैरेटर कह रही कि वो जो मेनलैंड में जब वो लोग जाते हैं वहाँ फिर भी झगड़ा हो जाता है बच्चों के साथ, लेकिन जब ऊपर आ जाते हैं ये लोग तो क्या है, यहाँ पे झगड़ा होने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। तो कहानी में अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि क्या होता है। टू बी श्योर फादर डिडंट सीम टू हैव एनी रिलेशंस एक्सेप्ट अस। दिस यूज्ड टू पजल क्लॉड एंड मी। एवरीबडी ऑन द मेन आइलैंड, ओके, मेनलैंड हैड रिलेशंस। सो यहाँ पर नरेटर बता रही है कि मेरे पापा का कोई और रिलेशन किसी के साथ है नहीं, कोई रिलेटिव्स नहीं है हमारे, क्योंकि मेनलैंड में सबके रिलेटिव्स है। वाई हैडेंट वी, हमारा कोई रिश्तेदार क्यों नहीं है? क्योंकि मैं बहुत पजल्ड हूँ इस चीज़ को लेके, मैं और क्लॉड, क्योंकि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। वॉज इट बिकॉज वी लिव्ड ऑन एन आइलैंड, क्या क्योंकि हम इस आइलैंड पे रहते हैं इसलिए क्या हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है? वी थॉट इट वुड बी सो जॉली टू हैव एन अंकल एंड आंट एंड सम कजिन्स। और अगर हमारा कोई भाई बहन होता तो बहुत ही बढ़िया होता, लेकिन ऐसा हमारे साथ हुआ नहीं, हम अकेले ही रहते हैं इस आइलैंड पे। वंस वी आस्क्ड फादर अबाउट इट, एक बार जब हमने फादर से पूछा, पापा जी से हमने एक बार जब पूछा, बट ही लुक्ड सो सॉरोफुल दैट वी विश्ड वी हैडेंट। ही सेड इट वॉज ऑल हिज फॉल्ट। क्लॉड एंड आई didn't understand what he meant. तो एक बार की बात है कि जब मैंने पापा से पूछा कि मैंने और क्लॉड ने कि क्या हुआ था पापा, जो हम लोग रिलेटिव्स के साथ नहीं रहते हैं यहाँ पे, या फिर हमारे कोई रिलेटिव्स है नहीं, तो पापा बहुत ही सॉरोफुल हो गए, उदासी भरे अंदाज में कहते हैं कि यार बच्चों, ये मेरी फॉल्ट है, ये मेरी गलती है, इसलिए हम लोग आज ऐसे अकेले हैं, ऐसा पापा जी कहते हैं। और फिर बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो नैरेटर है उसको कुछ समझ में नहीं आता कि बात क्या हुई थी जो मेरे पापा जी ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिट 1 समाप्त होता है और इसी के साथ हम लोग यूनिट 1 ख़त्म कर चुके हैं। यूनिट 1 तो बच्चों ख़त्म हो गया, लेकिन इसका जो सेकंड सीक्वल है यूनिट 2, उसे हम स्टार्ट करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड पार्ट है जो इसका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो ढूंढ लेना।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों में से सिर्फ 1.5% ही यार सब्सक्राइब करते हैं यार, बहुत दिल से बुरा लगता है। आप लोग में से 98%, 98.5% लोग सिर्फ ऐसे देख कर यूं ही चल जाते हो यार। कम से कम 40% तो करो यार, 10% तो करो, 1% कौन करता है यार। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं कैसे आगे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला पाऊँगा। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब पे ऐसे गोलियां चला दो या फिर कुछ भी करो, सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर करो जिससे उन्हें भी मदद मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।